दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं कि आपको 80 में 80 स्कोर होने की। ओके, इसलिए टॉपर सीरीज स्टार्ट कर दी है। क्रम से टॉपिक बाय टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ आपको कवर करा रहा हूं। ओके, इसलिए पहले ही आपको काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, आपका पद्य साहित्य के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। साथ ही गद्य खंड के भी हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। अब आज की इस वीडियो में हम दोस्तों गद्य खंड सेक्शन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ओके, और मैं बहुत सारे आपके लिए वस्तुनिष्ठ लाया हूं। हम क्या है प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे और मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं इतने सारे वस्तुनिष्ठ मैंने आपके लिए सिलेक्टेड के लाए हूं। प्रीवियस ईयर पेपर के तो हम देखेंगे क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों और प्रकार के जितने प्रकार के बन सकते हैं सब मैंने आपको लिया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, तो फिर इस सेक्शन गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण मतलब वस्तुनिष्ठ आपको और कहीं से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इतने में ही आपका क्या है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने क्या है गद्य खंड सेक्शन के वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस और भी पहले की हो, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि मैं और भी ऐसे बहुत सारे वस्तुनिष्ठ बताऊंगा जो आपने क्या है अदर जगह से नहीं पढ़े होंगे और उनके आने के हाई चांस हैं। तो मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। यानी सफलता प्राप्त करने का 80 में 80 अगर स्कोर करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको क्या लगातार दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम बात करते हैं। आपके हर कोई भी सेक्शन का हो, उसमें आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। केवल और केवल आपको क्या है वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ ऐसे हैं कि आप क्या है सुनते ही जाते हैं तो आपके क्या है तैयार हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर में भी क्या है बहुत सारे तैयार हो जाते हैं सुनते सुनते, कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन वस्तुनिष्ठ में तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, बस केवल और केवल ध्यान से अगर सुनते जाते हैं तो आपके तैयार हो जाएंगे। ओके, तो तैयार ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुविकल्पी प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला है, भक्तिन सेवक धर्म में किसको स्पर्धा करने वाली थी? हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली थी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन झूसी की रहने वाली थी। ओके, झूसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? यहाँ ध्यान रखना, पति का देहांत पूछा जा रहा है, तो उनका आयु उनके किस आयु में देहांत हो गया था? 36 वर्ष में। भक्तिन के पति का देहांत 36 वर्ष में हो गया था। ओके, दोस्तों एक दूसरे टाइप से इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। अभी क्या पूछा जा रहा है, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? तो भक्तिन के पति का देहांत जब भक्तिन के पति की मतलब जब क्या मृत्यु हो गई तो उनके पति की उम्र उस समय कितनी थी? तो 36 वर्ष थी। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा कि जब भक्तिन के पति का देहांत हुआ तब भक्तिन की आयु, तो तब भक्तिन की आयु क्या है? 29 वर्ष की। ओके, 29, 29 वर्ष की थी। ओके, भक्तिन जब क्या है उनके पति का देहांत हुआ। क्लियर है? तो दोनों टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। जब भक्तिन के पति का देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितनी थी? 29 वर्ष। और जब भक्तिन के पति का देहांत हुआ तो तब उनके पति की आयु कितनी थी? मतलब उनके पति की आयु कितनी थी? तो 36 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट है, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता? तो ऊंचे बाजार का जो निमंत्रण होता है वो मूक होता है। ओके, नेक्स्ट है, किसकी गर्मी बाजार में से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो हमारी पैसों की गर्मी होती है वो हमें क्या है बाजार से अधिक सामान खरीदने में विवश करती है। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चलता था? तो किसका जादू नहीं चलता था? बाजार का जादू नहीं चलता था। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? तो लुट्टन सिंह था। ओके, लुट्टन पहलवान लुट्टन सिंह। नेक्स्ट है, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो हमारे जो पहलवान की ढोलक की आवाज है वो क्या है जो मृत गांव है, मृत गांव में के संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। नेक्स्ट है, जेठ मास की तपन और भादव मास की उमस में कालजी अवधूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरिस का फूल खिलता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने सिरिस के फूल को माना है, तो क्या माना है? एकदम कोमल माना है। तो सिरिस का जो फूल होता है माइंड में याद रखना है कोमल होता है। नेक्स्ट है, सिरिस के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? तो नेताओं की याद आती है। जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है? तो जाति प्रथा का दूसरा नाम है श्रम विभाजन का। जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? तो आर्थिक पहलू से हानिकारक है। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? क्वेश्चन आंसर मैंने समझाया था। तो दूध और पानी का जो मिश्रण होता है उसी प्रकार से भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। भगत जी क्या बेचते थे? तो भगत जी चूरन बेचने का काम किया करते थे। लुट्टन पहलवान ने हराया? तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी। कौन सी बीमारी फैल गई थी? तो मलेरिया और हैजा की बीमारी फैल गई थी। भक्तिन गले में पहनती थी? तो भक्तिन गले में कंठीमाला पहनती थी। काली मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? देखिए आपको ये तो जरूर तैयार करके रखना है, चाहे वो आपका काव्यखंड हो, गद्यखंड हो, बेतान हो, सभी आपके अध्यायों के नाम और उनके जो
कवि है। अगर हम काव्य खंड की बात करें तो कवि हो जाएंगे, गद्य खंड की बात करें तो लेखक हो जाएंगे। ओके, इस बार से उनके नाम जरूर याद करके रखना है। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? तो बाकी आपको क्या अलग से नहीं भी पढ़ रहे हैं तो फिर भी मैंने कहा है अब मेरे साथ तैयारी करेंगे तो हर प्रकार की तैयारी हो जाएगी। अलग से मैं क्या कह चुका हूँ कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो बताते जा रहा हूँ बस आपको तैयार करते जाइएगा। जितना मैंने बता दिया उतना आपका क्या है पर्याप्त रहने वाला है। तो काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। भक्ति नगर पाठ के लेखक पूछे जाए ओके तो हो जाएगा आपका लेखिका पूछे जाए तो महादेवी वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिरस के फूल वाला जो आपका जो चैप्टर है ओके वो इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी है उसके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेठौत का अर्थ होता है तो जेठ का पुत्र जेठौत कहलाता है। भक्तिन पाठ है तो भक्तिन पाठ एक रेखा चित्र है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है तो पैसे को कहा गया है पावर कहा गया, पैसा क्या है पावर है। नेक्स्ट है बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं तो मैं बता चुका हूँ बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में किया जा रहा है? तो ये विज्ञान का और लोक प्रचलित विश्वास का जो चित्रण होता है काले मेघा पानी दे में वाले चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वार द्वार पानी मांगने जाती थी तो इंद्रसेना या पानी मांगने जाती थी। काले मेघा पानी दे पाठ है तो पाठ ये हमारे एक संस्मरण है। ओके, उसकी विधा होती है, विधा हर जो आपका अध्याय है उसकी कुछ ना कुछ विधा होती है। किसी की रेखा चित्र है, किसी की संस्मरण तो किसी की कहानी हो सकती है, वो आपको क्या क्लियर रखना है। ये भी आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, कई बार इस बार से क्वेश्चन आ चुका है। तो काले मेघा पानी दे का आपका संस्मरण है। और यही भक्तिन वाला चैप्टर की बात करें तो भक्तिन वाला जो चैप्टर हमारे क्या है रेखा चित्र है। ओके, आगे देख लेते हैं पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है तो पहलवान की जो ढोलक है वो जो अध्याय हमारा वो एक कहानी है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख होता है? तो शीत ऋतु का उल्लेख होता है। सिरस के फूल के पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिरस के वृक्ष होते हैं तो कैसे होते हैं? छायादार होते हैं, उसकी विशेषता है याद रखना है। सिरस के वृक्ष की विशेषता है छायादार होना। ओके, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? तो जाति प्रथा एक जातिवाद एक क्या मुख्य कारण है बेरोजगारी और भुखमरी का। बाजार कब जाना चाहिए? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जब हमारा क्या मन खाली ना हो तब हमें क्या है बाजार जाना चाहिए। यदि हमारा मन खाली और बाजार जा रहा है तो फिर हम क्या है अनावश्यक वस्तुएं खरीदने लगेंगे। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो भगत जी करते थे। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों विकल्प वाले हमें कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे क्या था उससे हटी ना था। तीतरबाज युवक कहता था कि वह डेस पाकर भीतर गया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों निमंत्रण पाकर भीतर गया। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे डेडेस में इसे पूरी नहीं करना चाहती तो खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। ये लाइनें आधी लाइनें के बीच में से गायब कर दिया जाता है। बाजार डेडेस करता है आओ मुझे लूटो और लूटो तो बाजार क्या आमंत्रित करता है, नहीं बुलाता है बाजार, बाजार खुद कहता कि आओ मुझे लूटो। इसके अनेश है बाजार की असली डेडेस है आवश्यकता के समय काम आना। तो कृतार्थ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। ओके, कि बाजार की असली कृतार्थता है कि वह क्या आवश्यकता के समय काम आए। भगत जी बाकी चूरन डेडेस को मुफ्त बांट देते थे तो भगत जी का एक फिक्स रहता था कि नियम रहता कि हमें इतना चूरन बेचना है, इसके अलावा जो चूरन बचेगा वो क्या है फ्री में बांट देंगे। तो किसे बांट देते? बालकों को बांट देते थे। लुट्टन के माता पिता उसे डेडेस में ही अनाथ बनाकर चले गए। तो एमपी बोर्ड एग्जाम आपका ये 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो 9 वर्ष की उम्र में आपका क्या लुट्टन पहलवान के माता पिता उसे अनाथ बना गए थे। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेस को प्रणाम करना तो ढोलों को प्रणाम करता था कौन? लुट्टन पहलवान। ओके, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके जो हिंदी के पेपर में जितने भी रेगिस्तान आएंगे मतलब आपके रेगिस्तान जो आने हैं उनके बगल में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सब बाकी और आपके सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में आपको क्या है ऑप्शन दिया जाएगा, टिक लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ आपका ये वाला क्वेश्चन है लुट्टन के माता पिता उसे डेडेस ही वर्ष में अनाथ बनाकर चले गए तो लिखा रहेगा 9 वर्ष में, 10 वर्ष में, 11 वर्ष। इस बार से 2 ऑप्शन दिए जाते हैं 9 वर्ष या 11 वर्ष। तो यहाँ से आपको क्या टिक लगाकर आपको बताना पड़ता है। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों क्या है बिल्कुल एकदम फैक्ट सा याद रखें, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर आपसे हो सकता है कि रेगिस्तान के ना बनाकर कोई पेपर में आपके एक वाक्य ना जाए। तो फिर आपको क्या माइंड में अगर उसी टाइप से याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फैक्ट याद करिए तो आपको किसी बार से दिक्कत नहीं होगी, किसी बार से क्वेश्चन घुमा दिया जाए आपसे बन जाएगा। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे रेगिस्तान में। ओके, दंगल का स्थान डेडेस ने लिया तो घोड़ों की रेस ने लिया। सिरस के वृक्ष बड़े और क्या होते हैं छायादार होते हैं। सिरस फूल पुष्प केवल डेडेस कोमल दबाव सहन कर सकता है। तो भौरों के पदों का क्या है केवल कोमल दबाव सहन कर सकता है। पक्षी का होता है तो क्या है टूट जाते हैं। नेक्स्ट है शकुंतला डेडेस के हृदय से निकली है तो कालिदास के हृदय से निकली है। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता
समानता और भ्रातृत्व पर आधारित। 3 चीजें हैं मैंने आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। जैसे लोकतंत्र केवल शासन ही नहीं, शासन की एक पद्धति ही नहीं है। ओके, इसके बाद है समता यद्यपि जगत की एक वस्तु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। वस्तुनिष्ठ में ऐसा रहता है कि हमें क्या जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर उतना हमारा जो है फिक्स हो जाएगा कि 32 में 32 हम स्कोर कर ले जाएंगे। ओके, तो इसमें आप प्रैक्टिस ही आपको करना है और आपको ज्यादा बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। मैंने पूरी आपके लिए मेहनत की है, एक क्वेश्चन को रिसर्च करके लाया हूँ। ओके, पूरे मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करा दूंगा, बस आप वीडियो को देखते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा तो आपकी तैयारी होती जाएगी। और एक बार में याद नहीं होता तो दूसरी बार वीडियो आप फुल चला के देख लीजिएगा तो फिर आपको जरूर याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्योंकि प्रैक्टिस पर डिपेंड है, यहाँ तो बिल्कुल 100% फिक्स कहा नहीं जा सकता, यही क्वेश्चन आएगा। ओके, उसी टाइप की आपको क्या है तो माइंड में आपको कंसेप्ट तैयार करके रखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड आपका सेट हो जाएगा आपका। ओके, डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के डेडेस थे तो क्या विरोधी थे, विरोध करते थे जाति प्रथा का। ओके, बाजार दर्शन पाठ में डेडेस की चर्चा की गई है तो ग्राहक की चर्चा की गई है। भक्तिन का गौना उसकी 9 वर्ष की आयु में उम्र में हो गया था, तो पूछा जाता है भक्तिन का गौना किस वर्ष की उम्र में होगा? तो 9 वर्ष की। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एकदम फैक्ट सा याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया 9 वर्ष में होगा, तो बस अब आपसे हो सकता है कि यही क्वेश्चन एक वाक्य में आपसे पूछ लिया जाए। ओके, मेरे भ्रमण की एकांक साथी रही है तो कौन रही है? भक्तिन रही है। मनुष्य अपनी डेडेस मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है तो आर्थिक मनोवृत्ति के कारण। नेक्स्ट गांव के बच्चों की डेडेस सेना द्वारा द्वार द्वार पर पानी मांगती हुई पहुंची तो इंद्र सेना। काली मेघा पानी दे डेडेस विधा में लिखा गया है तो संस्मरण में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गगरी फूटी फैल प्यासा है, यह इंद्र सेना का डेडेस है तो क्या खेल गीत है? आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लुट्टन डेडेस को अपना गुरु मानता था, तो लुट्टन क्या है? ढोलक को अपना गुरु मानता था। ओके, नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कहानी। विधा वाला जरूर क्वेश्चन आपको तैयार करिएगा, बाकी दोस्तों मैंने आपको हर चैप्टर का देखिए आपको बता ही दिया है। पहलवान की ढोलक कहानी है, कहानी वाली विधा है, और काली मेघा पानी दे की जो विधा है वो है आपकी संस्मरण वाली। ओके, और भक्तिन वाली जो विधा है वो है आपकी रेखा चित्र वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठितकार हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु। ढाक दिना का आशय क्या है? तो ढाक ठीना का आशय है बाह पट्टी। लुट्टन बचपन में डेडेस चराता तो गाय चराता था। जरा और मृत्यु ये दोनों क्या है? जगत के अपरिचित अप्रमाणित सत्य है। ओके, मतलब जरा नहीं हो तो बुढ़ापा, हर व्यक्ति क्या है बुढ़ापा आना ही है उसके जीवन में और उसकी खैर मृत्यु होना ही है, ये एकदम सत्य बात है। ओके, आगे देख लेते हैं। जाति प्रथा डेडेस से हानिकारक है तो आर्थिक पहलू से हानिकारक है। जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है? श्रम विभाजन। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। ओके, मेरे भ्रमण की एकांत साथनिंद भक्तिन रही, अभी हमने पहली क्वेश्चन देखा तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेलसी सूखने लगी, जो आपका असत्य हो जाएगा। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता है तो बिल्कुल सत्य है। ओके, मतलब कम बुद्धि की थी, यानी कम बुद्धि की मतलब इसमें क्या है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो कम बुद्धि के यहाँ प्रमाणित लगता है। ओके, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, बिल्कुल सत्य है। जैसे ही यह चूरन बेचने काम जी हाथ निकलते थे तुरंत इनका चूरन बिक जाता था। ओके, इसका नेक्स्ट है बाजार का जादू आँख की राय काम नहीं करता है तो आपका असत्य हो जाएगा। आँख की राय काम वहाँ करती है, वहाँ नहीं करता है तो आपका असत्य हो जाएगा। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब किसकी बात हो रही है? ये भगत जी की बात हो रही थी। नेक्स्ट श्यामनगर के वृद्ध राजा दंगल और शिकार प्रिय थे, बिल्कुल सत्य है। जो श्यामनगर के राजा थे उन्हें दंगल पसंद था और शिकार पर करना पसंद था। ओके, पहलवानों का दैनिक भोजन, वह सुनते ही राजकुमार ने बोला होरी बोल, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह था, पहलवान था तो आपका असत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। ओके, यहाँ बादल सिंह पहलवान लिखा इसलिए असत्य हो जाएगा। सिरिस का फूल है, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिरिस के फल अत्यधिक कोमल होते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि सिरिस के जो फल होते हैं अत्यधिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ओके, जैसे सिरिस अद्भुत अवधूत है तो सत्य हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ फूलों की बात होती है तो फूल तो आपके देखिए बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, जो फूल होते हैं वो कोमल होते हैं, लेकिन फल आपके यहाँ कठोर हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी में फुल स्कोर करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। एमपी बोर्ड का जितना सिलेबस है आपका, चाहे ग्रामर वाला हो चाहे बुक वाला हो, ओके, हर प्रकार का जितना पूरा आपको सिलेबस की टॉपिक है सबका आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, ओके, प्रैक्टिस पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, साथ ही प्रीवियस पेपर रहेगा। कम समय में दोस्तों आप क्या अच्छी तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों फीस की बात करें तो ये आपका क्या है 249 249 का आपका कोर्स था। 50 रुपए की आपको इसमें क्या है छूट दे दी गई। तो अब केवल ये कोर्स क्या है 199 रुपए दिया जा रहा है। तो क्या 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर से करके आप ले सकते हैं। अब चाहे आप इसे गुरु दक्षिणा माने या सहयोग राशि माने इस चैनल के लिए, क्योंकि आप जो कंटेंट देख रहे हैं तो आपको पता है कि किसी से आप क्या है एक पेज भी टाइप कराते हैं तो क्या कॉस्ट उसकी लगती है, और यहाँ मैं आपको कितना कंटेंट देता हूँ वो आप समझ सकते हैं। इसमें मेरी रिसर्च वगैरह तो रहता है, लेकिन कोई ना किसी को ये तैयार करते ही है तो उसी को कॉस्ट निकल जाए, बस मेरा इतना उद्देश्य रहता है। बाकी दोस्तों मैं YouTube पर आपको अच्छे से तैयारी कराते ही जा रहा हूं। बस ये आपका ये रहता है कोर्स में आपको सिस्टमेटिक मिल जाता है, आप क्या हर बार रिवीजन कर पाते हैं आसानी से। नेक्स्ट है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कारण नहीं एकदम प्रत्यक्ष कारण है। ओके नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये विरोधी थे जाति प्रथा के। नेक्स्ट है, संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, बिल्कुल सत्य। ओके इसमें विज्ञान और क्या लोक प्रचलित जो विश्वास है उन पर उनकी बातें हो रही है। जैसे लड़कों की टोली को मेढक मंडली के नाम दिया गया तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था तो ये भी दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। MP और एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। सिरिस का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा असत्य। MP और एग्जाम 2022 में 22 में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि जो सिरिस का फूल है ये क्या है जो फूल होता है वो कोमल माना गया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कठोर, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, बसंत के आगमन के साथ सिरिस का फूल लहता है तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके आपका है बसंत के आगमन के साथ सिरिस का फूल लहता है तो सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट डॉक्टर अम्बेडकर, बाकी पहले भी मैंने आपको बताया ये डॉक्टर अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण लैली सिंह द्वारा किया गया तो ये आपका सत्य हो जाएगा। परचिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति से होता है। MP और एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है तो MP और एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि भक्तिन हमें पता है किसकी रचना है महादेवी वर्मा जी की। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। परचेजिंग पावर का प्रयोग में, तो परचेजिंग पावर का प्रयोग होता है पावर का रस। ओके पावर का रस। चुंबक का जादू, तो चुंबक का जादू किस पर होता है लोहे पर होता है। बाजार जाओ तो क्या हो खाली मन ना हो, क्या हो खाली मन ना हो। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। कंप्लीट हो जाता है। आगे और देख लेते हैं, क्योंकि पूरा हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। दूध पानी का मिश्रण, तो दूध पानी का मिश्रण होता है भाईचारे का, वह वास्तविक रूप है। मेरा आदर्श समाज, तो यह है स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व, सामने सामने का आंसर है। समता, तो समता है नियमा का सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, और भी सही जोड़ी देख लेते हैं। पहलवान की ढोलक की आवाज, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा संजीवनी शक्ति के रूप में काम करती थी। चट था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उठाकर पटक दी, इसका मतलब क्या होता है उठाकर पटक दी। लुट्टन राज दरबार का क्या दर्शनी जीव था। भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मय करने वाली थी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। सिरिस के वृक्ष, तो सिरिस के वृक्ष जो होते हैं बड़े और छायादार होते हैं। कागज पत्र, तो कागज पत्र क्या छीके में। जरा और मृत्यु क्या है अति प्रमाणित सत्य है। सिरिस है, तो सिरिस क्या है हमारा अद्भुत अवधूत है। फिर से कोमल और शुभ्र, तो हो जाएगा मृणाल का हार, तो ये हो जाएगा 5वां। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। कई घंटों की मेहनत रहती है। ओके कई घंटों की मेहनत, कई 2-2 3 दिन लग जाते हैं एक कंटेंट को तैयार करने में। ओके क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च होती है, फिर ये टाइप मटेरियल होता है। ओके तब कहीं आके आपको प्रोवाइड हो पा रहा है। ओके तो बहुत ज्यादा मेहनत रहती है, इसलिए क्या लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वास्तव में आपको हेल्पफुल वीडियो लगती है और मेरी मेहनत पसंद आती है। ओके पहला हमारा क्वेश्चन है, भक्तिन अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की है, तो काकभूसुंडी से की है। ओके किससे की, काकभूसुंडी से। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी, तो फूल की थाली में देती थी। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम क्या था, हड़ियत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि देखिए भक्तिन के जो ससुराल के गांव का नाम क्या है, हड़िया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, झूसी की रहने वाली थी। मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी वजह होती है, तो उसका हो जाएगा उसका जड़। ओके जड़ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे, तो भगत जी रहते थे। परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं, तो बाजार की बाजार रूपकता बढ़ाते हैं। लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया था, तो उसकी विधवा सास ने किया था। चांद सिंह के गुरु का नाम था पहलवान बादल सिंह।
बादल सिंह अपने से चांद सिंह को क्या कहकर उत्साहित कर रहा था? तो वही दफना दे बहादुर। नेक्स्ट है अमल ताश कितने दिन के लिए फूलता है? तो ये 15 से 20 दिन के लिए फूलता है। ये सब आपके जो बने हुए चैप्टर के बीच से के क्वेश्चन एकदम बने हुए। ओके, लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? तो आपका तुदित नरपतियों के लिए बनवा सकते हैं। वनस्पति शास्त्री के अनुसार सिरिस का पेड़ रस कहाँ से खींचता है? तो वायुमंडल से खींचता है। अब जिस सिरिस का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तब ये सब आपको चीजें समझ में आ गई, नहीं तो आपको समझ आ गई ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ जाता है इस टाइप से। जैसे श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आदर्श समाज किन बातों पर आधारित है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ओके, अब ये एक क्वेश्चन हमने हर जगह पढ़ा है, रिपीट भी। तो बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपने माइंड में फिट कर लिया, वही उसी से सत्ता सत बन जाता है, उसी से एक वाक्य बन जाता है, ऐसा भी होता रहता है। ओके, बाकी हमसे जब याद हो जाता तो हमें तो क्या प्रैक्टिस करने में मजा आता है। ओके, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन शब्द विवाद का विषय रहा है? तो राइट आंसर हो जाए समता। किसकी आवाज मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती थी? आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पहलवान की ढोलक की आवाज क्या है? मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती थी। आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक की मीरा महादेवी ब्रह्मा जी को कहा जाता है। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती थी? तो क्या हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। वे गांव के लोग इंद्र सेना पर बाल्टी भर भर के क्या फेंकते थे? तो पानी फेंका करते हैं। गुड़धानी का अर्थ होता है, तो गुड़धानी का मतलब होता है, गुड़धानी का मेन मतलब तो है कि अनाज से होता है। हम क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाया भी था, लेकिन और डीपली हम बात करें तो गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू आप लिख सकते हैं। ओके, सिरिस अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? तो वायुमंडल से प्राप्त करता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे सिरिस वाली फूल को तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो हाय अवधूत कहाँ गया, तो कहाँ है वो इस समय। ओके, तो वो है आपका महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कहा गया है। और आगे देख लेते हैं, सिरिस का फूल कब लहकता है? तो जेठ माह में लहकता है। ओके, आपका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचयिता कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की? तो बड़ोदरा की नरी से। बड़ोदरा की नरी के कारण क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर अब क्या विदेशों में जाकर पढ़ पाए। ओके, नेक्स्ट है पहलवान लोटन सिंह के कितने पुत्र थे? एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। पहलवान लोटन सिंह के 2 पुत्र थे। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो धर्मवीर भारती की रचना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या काव्यखंड के सभी प्रकार के आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। तो सभी प्रकार जितने बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा। और कुछ आपको लग रहा है कि वस्तुनिष्ठ मुझे भी क्या है क्लियर नहीं हो पा रहे, फिर दोबारा एक बार क्या है कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर आपके क्या है माइंड में फिक्स हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।